नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। आज बिहार दिवस है, लेकिन क्या सच में यह गर्व करने का दिन है या आत्ममंथन का दिन है? देखा जाए तो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य दशकों से बदलाव के कई दौर से गुजरा है। सत्ता परिवर्तन तो हुए, लेकिन आम जनता को असली विकल्प नहीं मिल सका। भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और वंशवाद की जकड़ में फंसी राजनीति से लोग काफ़ी पहले ही उठ चुके हैं, लेकिन हर बार चुनाव आते ही वही चेहरे सामने आ जाते हैं जो सिर से पैर तक घोटाले के आरोपों से, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को देश ही नहीं दुनिया में बदनाम किया। बिहार में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वोटिंग मशीन पर नोटा यानी नन ऑफ द अबव का विकल्प बिहार की तकदीर के लिए एक नया और प्रभावी हथियार बन सकता है। क्या नोटा से बिहार में क्रांति पनप सकती है, जिससे राजनीतिक दलों को मजबूत संदेश भी दिया जा सके? बिहार के वोटर अक्सर यह शिकायत करते हैं कि उनके पास अच्छे उम्मीदवारों की यानी कि पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की कमी होती है। मजबूरी में वे जाति, धर्म या व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर वोट डालते हैं, लेकिन क्या यह आदत बदले बिना सही बदलाव संभव है? अगर जनता संगठित होकर नोटा दबाए तो इससे चुनावी पार्टियों को मजबूर किया जा सकता है कि वे बेहतर उम्मीदवारों को, कैंडिडेट को टिकट दें। अगर बिहार की जनता नोटा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने लगे तो जो बकलोल टाइप के नेता हैं उनको लेकर कम से कम ये मैसेज तो जाएगा कि जीनियस माइंड बिहारियों का नेतृत्व अनपढ़ और गंवार टाइप के टपोरी नेता नहीं कर सकते। बिहार की पहचान उसके गौरवशाली अतीत से है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों से है, चाणक्य और बौद्ध धर्म के उद्भव से है। लेकिन आधुनिक दौर में बिहार का नाम लेते ही लोगों के मन में एक पिछड़े और असंगठित राज्य की छवि उभरती है। यह छवि न केवल बाहरी लोगों द्वारा बनाई गई है, बल्कि बिहार की राजनीति ने भी इसे मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप तो रोज टीवी पर देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कौन और कैसे नेता हैं। दो बात बोलने में भी जिनकी जुबान लड़खड़ाती है, लेकिन ये उस बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं जहाँ चाणक्य, आर्यभट्ट, महावीर और बुद्ध, अशोक, कुंवर सिंह व जयप्रकाश नारायण जैसी महान हस्तियां पैदा हुई। रही बात नीतीश की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश बिहार के अच्छे नेता हैं। देश की राजनीति में भी उनकी शानदार छवि है। लेकिन ये देखिए, राष्ट्रगान चल रहा है और उस समय नीतीश अपने ही धुन में कैसे लीन है। और ये पहला मौका नहीं है कि नीतीश ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश ने बिहार को पहचान दिलाई है। जो नाम बदनाम था उसे उन्होंने उबारा है, लेकिन बिहार की जनता ने भी उनके राजनीतिक भविष्य को संवारा है। कई बार बिहार का सीएम बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया। फिलहाल कई महीनों से नीतीश का जो आचार व्यवहार दिख रहा है, उससे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है। सवाल उठता है कि नीतीश कोई भीष्म पितामह की तरह कसम खाकर बैठे हैं, या बिहार सीएम की कुर्सी कोई राज सिंहासन है जो उस पर बैठने को लेकर वे प्रतिज्ञाबद्ध। तो तब सार्वजनिक मंचों पर इस तरह से उन्हें व्यवहार करता देखा जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि ये पूरी तरह से ठीक हैं? अगर कुछ गड़बड़ है तो राज्य के हित में जिस तरह से उन्होंने ईमानदारी से अब तक राजनीति निभाई, उसी तरह से वे सीएम की कुर्सी खाली क्यों नहीं करते थे? आप नोटा को लेकर ये कतई नहीं कह सकते कि एक वोट खराब हो जाएगा। जब नेता अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो और विकास के बदले बदहाली ही लेकर आएगा, तो नोटा क्यों नहीं? जब 0 या 2 नंबर लाने वाला डॉक्टर बन सकता है, तो नोटा से हम वोट तो खराब कर नहीं रहे, बल्कि इसके माध्यम से हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारी सोच, हमारी आकांक्षाओं पर खरा उतरे। और दूसरी बात कि जब किसी चुनाव क्षेत्र में नोटा को बड़ी संख्या में वोट मिलते हैं, तो यह राजनीतिक दलों को स्पष्ट संकेत देता है कि जनता को उनके उम्मीदवार एक्सेप्टेड नहीं है। यह एक दबाव की स्थिति पैदा करता है कि अगली बार वे ज़्यादा योग्य और स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी को मैदान में उतारें। हालांकि भारत में अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि यदि नोटा को सबसे अधिक वोट मिले तो चुनाव रद्द किया जाए। लेकिन अगर यह संख्या बढ़ती रही तो चुनाव आयोग और कानून निर्माताओं को इससे गंभीरता से लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब आप कहेंगे
कि सिर्फ नोटा दबाने से बदलाव नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन यह एक नई राजनीतिक चेतना को जन्म तो देगा ही। बिहार में अगर लोग नोटा बटन को बड़े पैमाने पर दबाएं तो इससे यह साफ संदेश जाएगा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है या एक नए राजनीतिक दल या मोर्चे के उदय की भूमिका भी, रोल भी निभा सकता है, जो भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राजनीति की दिशा में काम कर सकता है, जो कि बिहार की एक नई छवि के तौर पर, निर्माण के तौर पर सामने आएगा जनता के। इसमें कोई दो राय नहीं। बिहार की धरती हमेशा से क्रांतियों की जन्मस्थली रही है। चढ़क से लेकर जेपी आंदोलन तक यहाँ के लोगों ने कई बार देश को नई दिशा दी है। लेकिन आज बिहार को एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो न सिर्फ जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोच सके, बल्कि प्रदेश के विकास को प्राथमिकता दे, प्रायोरिटी दे। क्या बिहार में कोई ऐसा नेतृत्व उभरेगा जो राजनीतिक दलों को मजबूर कर सके कि वे सिर्फ समीकरणों के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता और ईमानदारी के आधार पर उम्मीदवार चुने? क्या बिहार सिर्फ एक ट्रांजिट कैंप बनकर रह गया है, जहां जन्म लेना मजबूरी है और बाहर जाना मजबूरियों का हल? हर साल 25-30 लाख लगभग, अगर ये देखा जाए आंकड़े, तो 25-30 लाख बिहारी युवा रोजगार और शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। 2023 में ही करीब 50% से अधिक सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में बिहार के अभ्यर्थियों की, कैंडिडेट की हिस्सेदारी रही, लेकिन नौकरियां मिली कहीं और। दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरों का 35% और लगभग मुंबई के टैक्सी चालकों की अगर हम बात करें तो लगभग 40% हिस्सा बिहारियों का या बिहारी प्रवासियों का है। तो सवाल उठता है कि क्या बिहार के युवाओं को अपना भविष्य सिर्फ ट्रेन की टिकट और कोचिंग सेंटरों के सपनों तक ही सीमित रखना होगा, या वे यहीं रहकर बदलाव की क्रांति लाएंगे? जिस बिहार ने देश को पहला गणराज्य दिया, जिसने ज्ञान, संस्कृति और नेतृत्व में दुनिया को दिशा दिखाई, वही बिहार आज बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार के दलदल में क्यों फंसा हुआ है? जहाँ के नौजवान सपनों की तलाश में अपने ही घर में बेगाने हो जाते हैं, जहाँ की प्रतिभा किसी और राज्य की तरक्की में खप जाती है, वहाँ बिहार दिवस का जश्न मनाने से ज़्यादा ज़रूरी है सच का सामना करना। बिहार का असली संकट संसाधनों की, यानी कि रिसोर्सेज की कमी नहीं, बल्कि व्यवस्था की गिरावट और गलत हाथों में सत्ता सौंपने की हमारी मजबूरी है। जब तक बिहार खुद को बदलने का साहस नहीं दिखाएगा, तब तक हर बिहार दिवस सिर्फ तारीखों में दर्ज होता रहेगा, बदलाव की मिसाल नहीं बन पाएगा। बिहार को बदलने की जिम्मेदारी किसी नेता की नहीं, बल्कि हर उस बिहारी की है जो अपने हालात से समझौता करना छोड़कर एक नए बिहार की इबारत लिखने के लिए तैयार हो। अगर बिहार अब भी अपनी नींद से नहीं जागा तो उसके माथे पर ऐसे नेता भविष्य की नियति बनकर खड़े रहेंगे जिनकी राजनीति वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही है, जिन पर सत्ता में रहते हुए अनगिनत घोटालों के आरोप लगे हैं और जिनके परिवार पर सरकारी पदों का दुरुपयोग कर करोड़ों अरबों संपत्ति जुटाने के गंभीर आरोप हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार इसी राजनीति को अपनी किस्मत मानकर चलता रहेगा, या फिर अपने नेतृत्व और भविष्य को बदलने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा? तो इसे हर बिहारी को समझने की ज़रूरत है कि वे जहाँ रहते हैं वो बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक विरासत है। यही बिहार है जहाँ के मजदूरों का पसीना देश के हर कोने में विकास की ईंटें जोड़ता है, जहाँ के किसान धरती का सीना चीर कर सोना उगाते हैं, जहाँ का युवा अपनी मेहनत और काबिलियत से देश विदेश में परचम लहरा रहा है। बिहार गाली नहीं, गुरूर है। हर बिहारी के हौसले उसकी जड़ों और उसकी अटूट पहचान का प्रतीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।